अनफेयर कॉम्बिनेशन। हाँ, ये एक ऐसा जादू है, अगर आप इसका अच्छे से यूज करना सीख गए तो आप 50% लेजेंडरी प्लेयर तो ऐसे ही बन गए। अब जैसा मैंने बहुत लोगों को अजीब अजीब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हुए देखा है, मुझे समझ नहीं आता कि इनको ऐसे कॉम्बिनेशन बताता कौन है। अगर ऐसे ही कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है तो इससे अच्छा है कि आप बिना स्किल के ही गेम खेलो। अब देखो यार, अगर आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी है तो भूल के भी ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे अनफेयर कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ जो सच में ही यार अनफेयर है। तो जल्दी से हम लोग फर्स्ट कॉम्बिनेशन बता देते हैं। पहले नंबर पे आपको ऑस्कर लगा लेना है, जो सामने वाले बंदे का वेस्ट तोड़ के काफी गंदा डैमेज देता है। देन सेकेंड नंबर पे लगाओ रिन कैरेक्टर, जो सामने वाले बंदे को 15 से 20 का डैमेज एक्स्ट्रा देता है। फिर थर्ड नंबर पे लगाओ मिगुएल कैरेक्टर, जो सामने वाले बंदे को नॉक करते ही इंस्टेंट आपको 200 ईपी देता है, जो कैरस को तुरंत चार्ज कर देता है। एंड लास्ट में लगाओ रे कैरेक्टर, इसे लगाने के बाद से सामने वाला बंदा बस 170 एचपी का ही रहता है। एंड अब आपको मैं सीधा डेमो ही दिखाऊंगा कि ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। अब यहीं पे ही देख लो, दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं एंड मेरा यहाँ पे कैरस कैरेक्टर चार्ज नहीं होता है। फिर मैं जैसे यहाँ पे एक बंदे को फिनिश करता हूँ, इंस्टेंट मेरे को यहाँ पे 200 ईपी मिलती है, जिससे मेरे यहाँ पे कैरस चार्ज हो जाता है। फिर मैं रे कनेक्ट करके सामने वाले बंदे को 170 का डैमेज जैसे ही देता हूँ, बंदा इंस्टेंट फिनिश हो जाता है। और रे की वजह से मेरे को यहाँ पे थोड़ी एचपी भी मिलती है एंड मेरा स्किल वगैरह भी वापस से रिचार्ज हो जाता है। एंड इस क्लिप को देखने के बाद से आप और अच्छे से समझ जाओगे। मेरे सामने यहाँ पे दो बंदे हैं जो फाइट कर रहे हैं। जैसे ही मेरे को यहाँ पे बंदा दिखता है, सबसे पहले मैं रे की स्किल को ऑन करता हूँ और कैरोस भी मेरे यहाँ पे चार्ज होता है, जो सामने वाले बंदे का वेस्ट तोड़ के काफी गंदा वाला डैमेज देता है। एंड रिन कैरेक्टर से भी बंदे को 50 to 20 का डैमेज पड़ता है, जिससे बंदा बहुत ही जल्द फिनिश हो जाता है। एंड रे की स्किल मेरी वापस से चार्ज हो जाती है। दूसरे वाले बंदे के ऊपर भी मैं रे छोड़ता हूँ एंड 1 से 2 सेकंड में बंदे को फिनिश कर देता हूँ। इस बंदे को पता भी नहीं चला कि कब इसके ऊपर डैमेज पड़ा और कब ये फिनिश हो गया। इस कॉम्बिनेशन को ऐसे ही हम लोग अनफेयर नहीं बोलते हैं। यहाँ पे देखो, एक बंदा छत के ऊपर कैंप कर रहा था एंड उस बंदे का लोकेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। जैसे ही मैं अपने रे की एलबीटी को ऑन करता हूँ, उसका लोकेशन मुझे मिल जाता है एंड घुस के उस बंदे को मैं बॉडी से ही फिनिश कर देता हूँ। तो अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि इस कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे ही अनफेयर नहीं बोलता हूँ। तो सेकंड स्किल बताने से पहले इस कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आपको पावर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बंदा मेरे सामने जैसे ही आता है, रे कैरेक्टर ऑन करता हूँ एंड इस बंदे को मैं M10 से जैसे ही 1 से 2 शॉट मारता हूँ, बंदा तुरंत फिनिश हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन से ना आपको सामने वाले बंदे को ज्यादा डैमेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप 170 का डैमेज दोगे, सामने वाला बंदा तुरंत फिनिश हो जाएगा। एंड इस कॉम्बिनेशन से आप इजिली 1v2 1v4 तक निकाल सकते हो। यहीं पे ही देख लो, एक बंदा मेरे सामने है जिसके ऊपर मैं रश करके उसको इजिली 2 शॉट में फिनिश कर देता हूँ। तभी एक बंदे का थर्ड पार्टी हो जाता है। उसका लोकेशन मुझे मालूम नहीं था, तो मैं जैसे ही रे को ऑन करता हूँ, तुरंत उसका लोकेशन मिल जाता है एंड 2 शॉट में उसको इजिली फिनिश कर देता हूँ। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। आई होप कि आपको अच्छे से इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आपको अब दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के सेकंड आपको अनफेयर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। पहले नंबर पे आपको हयातो लगा लेना है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, जितना ज्यादा आपको डैमेज पड़ेगा वो उतना ज्यादा ही पावरफुल होता चला जाएगा। देन सेकंड नंबर पे आपको एंड्रिव लगा लेना है, जो आपके वेस्ट को टूटने से बचाता है। एंड थर्ड नंबर पे आपको जेबीप्स कैरेक्टर लगा लेना है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, जब भी आपको सामने वाला बंदा डैमेज देता है, ये 8% डैमेज को रोक देता है। एंड लास्ट वाले एक्टिव स्किल के अंदर आपको के कैरेक्टर लगा लेना है, जो खुद ही ईपी देके उसको एचपी में कन्वर्ट करता रहता है। तो चलो आपको गेम के अंदर अच्छे से डेमो के साथ दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लिप को देखो। यहाँ पे मैं टोकन को टच करने जा ही रहा था, तभी लेफ्ट साइड में एक बंदा आ जाता है, जो ऑस्कर का यूज करके मेरे को काफी गंदा वाला डैमेज दे देता है। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इस टाइम पे मेरी चारों के चारों स्किल जो है एक्टिव हो चुके थे, जिससे मैं सामने वाले बंदे को उतना दूर रहने के बाद भी M10 से ही फिनिश कर देता हूँ। तो इस टाइम पे ये चारों स्किल क्या क्या काम कर रहे थे, पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा हयातो कैरेक्टर। जब भी आपको सामने वाला बंदा 10 का डैमेज दे देता है या फिर उससे ज्यादा का डैमेज देता है, तो हयातो तुरंत एक्टिव हो जाता है। उसके बाद से सामने वाला बंदा आपको जितना ज्यादा डैमेज देगा, हयातो उतना ही खुखार होता चला जाएगा और उतनी ही तेजी से सामने वाले बंदे का वेस्ट तोड़ के हाई डैमेज देने लगेगा एंड बंदा इजिली फिनिश हो जाएगा। एंड सेकेंड नंबर पे है हमारा एंड्रिव कैरेक्टर। ये आपके वेस्ट को टूटने से बचाता है। जब आपका वेस्ट ही नहीं टूटेगा तो आपको ज्यादा डैमेज पड़ेगा ही नहीं। एंड थर्ड नंबर पे है हमारा जेबीप्स कैरेक्टर। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, जब भी कोई सामने वाला बंदा आपको डैमेज देता है, ये 8% डैमेज को रोक देता है। एंड लास्ट एक्टिव स्किल के अंदर है हमारा के कैरेक्टर, जो खुद ही ईपी देके एचपी में कन्वर्ट करता रहता है। एंड ये एचपी देने के साथ साथ ईपी भी देता है, जिससे हमारा जस्टिन कैरेक्टर चार्ज हो जाता है। आई होप कि आपको सभी कैरेक्टर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ डेमो दिखाने का। तो चलो बारी बारी करके आपको डेमो दिखा देते हैं। एंड इस क्लिप में देखो, एक बंदा मेरे को पीछे से डैमेज दिया जा रहा था,
था जिसको मैं इस कार से इजिली हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश करने के बाद से इसको मैं आराम से लूट कर ही रहा था, तभी एक बंदे का और फुट आने लगता है जो मेरे राइट साइड से आ रहा था। एंड जैसे ये मेरे को थोड़ा सा ही डैमेज देता है, तुरंत मेरा हयातो स्किल एक्टिव हो जाता है। उसके बाद से मैं बंदे को इजिली 1 से 2 शॉट में फिनिश कर देता हूँ। एंड इस क्लिप में देखो सामने वाला बंदा भी जस्ट एंड यूर कैरेक्टर लेके आया हुआ है, जिसको मैं 1 शॉट मारता हूँ, बंदा ग्लू वॉल लगा लेता है। फिर जैसे ही वो बाहर आता है मैं उसको 1 शॉट मारता हूँ, 2 शॉट मारता हूँ, बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही सामने वाला बंदा मुझे थोड़ा सा ही डैमेज देता है, हयातो मेरा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद से मैं एक ही शॉट में बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जैसे इसको मैं फिनिश करता हूँ तभी एक बंदे का और रस आ जाता है हमारे ऊपर, जिसको मैं इस कार से थोड़ा सा ही डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे को काफी गंदा वाला डैमेज दे दिया था। एंड लास्ट में उसको मैं बॉडी से ही फिनिश कर देता हूँ। भाई किक कैरेक्टर है तो भाई बीच में मेडिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, हीलिंग करता ही रहेगा। बस आप अपना पूरा फोकस फाइट करने पे लगाओ, ये सभी कैरेक्टर अपना अपना काम कर देंगे, बस आप अपना काम करते रहो। यहाँ से मैं व्हीकल लेके निकल ही रहा था, तभी एक बंदा मिल जाता है जिसको मैं व्हीकल से उड़ा के M10 से ही बॉडी मार देता हूँ, जिसका सोनिया ऑन हो जाता है। फिर मैं इंस्टेंट ग्लू वॉल लगा लेता हूँ, वो बंदा फिनिश हो जाता है। मैं कुछ ऐसे ही लोगों की बात कर रहा था जो भाई पता नहीं यार कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कहाँ से लेके आते हैं, इनको ऐसे कॉम्बिनेशन बताता कौन है। बिना डिमिट्री के सोनिया लेके खेल रहे हैं ये लोग। अब यहीं पे ही देख लो, ये बंदा अकेले ड्रॉप चार्ज कर रहा था, तो मैं सोचता हूँ इसको व्हीकल से ही उड़ा दूं, लेकिन इस बंदे के पास राइडन कैरेक्टर होता है जो मुझे अपने कैरेक्टर के अंदर फंसा देता है। एंड रोटेशन लेके पीछे के साइड से आ रहा था मुझे फिनिश करने के लिए, लेकिन मैं ऐसे कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ, पहले तो मुझे डैमेज पड़ेगा ही नहीं, अगर डैमेज पड़ेगा भी तो भाई मेरी एचपी तुरंत रिकवर हो जाएगी। अगर कुछ ज्यादा ही डैमेज पड़ जाता है तो हमारा हयातो कैरेक्टर किस लिए है। एंड तभी पीछे से थर्ड पार्टी हो जाती है और पीछे वाला बंदा इसको इजिली मार के फिनिश कर देता है। मैं इसको चारों तरफ ढूंढ ही रहा था कि बंदा गया कहाँ, लेकिन लास्ट में मुझे वो बंदा दिख जाता है जो पीछे से थर्ड पार्टी करके मेरे किल को चोरी किया था। अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं इसको ग्लू वॉल तोड़ता हूँ तो ये बंदा पता नहीं कहाँ चला गया था। फिर क्या, जल्दी से मैं अपना यहाँ से व्हीकल उठाता हूँ एंड चला जाता हूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए, क्योंकि यार ये बंदा पीछे से मेरा किल चोरी कर लिया था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। एंड इतना बोलते इस बंदे को मैं व्हीकल से ही उड़ा देता हूँ, लेकिन बंदा काफी दूर चला जाता है। मैं इसको ऊपर रश करता हूँ इसको फिनिश करने के लिए। ये मेरा ही गाड़ी लेके भागने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं तुरंत M10 से ही गाड़ी को जला देता हूँ। तो पता चलता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो चुकी है। भाई मुझे पीछे से काफी गंदी वाली डैमेज पड़ गई थी, तो मैं जल्दी से ग्लू वॉल से पैक कर लेता हूँ एंड यहाँ से नीरे वगैरह फोड़ के जल्दी अपने एचपी को फुल करने लगता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे थर्ड पार्टी हो चुकी है, यहाँ पे मेरे एलिमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड मेरे साथ ऐसा ही होता है, एसिड वगैरह फेंक के मेरे ग्लू वॉल को यहाँ पे लोग तोड़ देते हैं। मैं पीछे के साइड जैसे ग्लू वॉल लगाता हूँ तुरंत ये लोग मेरे को मार के फिनिश कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस गेम के अंदर हमारा तगड़ा वाला प्लस लग जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको अच्छे से इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में समझ में आ ही गया होगा। अभी तो मैंने बस 2 ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। अगर आपको और भी देखना है तो पार्ट 2 कमेंट कर देना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर देना। चलो मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।